हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। इकरार आज़ू में हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे तूफानी बारिशों की। तो लाहौर में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में बच्चों समेत 10 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। चून के करीब मुरीदवाला गाँव में छत गिर गई, एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिश के बायस शहर के इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर के पोश इलाके भी ज़ेर आब आ गए। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब ने जाने नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। सड़कें और गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस और इस वक्त निकासी का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में तूफानी बारिश, पानी घरों में दाखिल, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 10 जानें चली गईं। सूबाई दारुल हुकूमत में रात गए शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तेज बारिश ने जल थल कर दिया, नशेबी इलाके पानी में डूब गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर के पोश इलाके भी पानी हो गए। शहर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड, अलामा इकबाल टाउन में 169, समनाबाद में 150, लक्ष्मी में 133 और ताजपुरा में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 108, मुगलपुरा में 102 और निश्चित टाउन में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और MD वासा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। बारिश के बायस लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने के अलमनाक वाकयात, 10 अफराद जाँ बहक हो गए। चून के करीब मुरीदवाल गाँव में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, बहू और 2 पोतियां शामिल हैं। मिशन कॉलोनी रायवन रोड पर छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए, एक जख्मी को जिंदा निकाल लिया गया। इसी तरह हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। PDMA ने लाहौर में 1122 वासा और दीगर इदारों को मशीनरी समेत अमले को अलर्ट कर दिया है। शहर के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाने की हिदायत की गई। ये रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। लाहौर शहर की शाहराहों पर पानी ताहाल खड़ा है, जिससे आमदोरफ्त में शहरियों को दुश्वारी का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं फयाज मलिक से। जी फयाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? फयाज से भी जानेंगे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। निकासी आपका सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर करंट लगने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ अफराद के जाँ बहक होने की सूरत हाल भी है। नुमाइंदे से जानेंगे। जी बताइए। से जारी बारिशों का सिलसिला रुक गया है। मौसम खुशगवार, हब्स ख़त्म, गर्मी की छुट्टी हो गई, लेकिन शहरी जो है वो पानी के अजाब से दो चार हो गए। बारिश की वजह से शहर के तमाम नशेबी इलाके इस वक्त पानी से भर चुके हैं। बारिश को ख़त्म हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नशेबी इलाकों में मौजूद पानी की निकासी के लिए वासा की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड पर और मेरा कैमरामैन मुमताज़ आपको दिखा सकता है कि ताहते निगाह पानी ही पानी है और शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पानी से गुजर कर जा रहे हैं। कई शहरियों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस वजह से ख़राब हो चुकी हैं। मुकामी रहशियों का कहना है कि हर साल मानसून की वजह से यहाँ पर पानी जमा होता है और हर साल वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन कैमरे की आंख आपको दिखा रही है वासा के इक़दामात और यहाँ पर मौजूद पानी। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशें, ओकाड़ा में 100 मिलीमीटर बारिश, वजीराबाद में नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बिजली का निज़ाम दरम भरम हुआ। मजीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पूरा मुल्क शदीद बारिशों की लपेट में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, शहर देहात, खेत खलियान, जंगल, पहाड़, हर जगह जल थलेक हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट में बारिश, वजीराबाद में लोग घरों में महसूर हो गए। जंग, साहिवाल, ओकाड़ा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ मकामात पर बिजली का निज़ाम दरहम भरम हो गया। शहरों में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी डूब गईं। पाकपतन में पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। अटक, सरगोदा और विहाड़ी समेत कई मकामात पर सड़कें और गलियां नदी नालों में
में तब्दील हो गयी। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गयी। हिम्बर, समाहनी समेत आजाद कश्मीर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिशों का इम्कान है। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर अब भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पाकपतन बहावलनगर में छतें गिरने से खातून समेत 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक एक दिन में खैबर पख्तूनख्वा में 6 कीमती जानें ज़ाया हुई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से इस्लामाबाद का मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून स्पेल में शिद्दत का इम्कान है, जबकि बारिश बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आपको अपडेट करेंगे। मौसम खुशगवार हो चुका है इस्लामाबाद का भी, और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून स्पेल में शिद्दत का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन। का ये मौजूदा स्पेल है और स्पेल के तहत इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से वक्फ़े के साथ हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि 15 से लेकर 17 जुलाई जो मौजूदा स्पेल है ये शिद्दत के साथ बरसेगा। इस वक्त भी हल्की बारिश जो है वो हो रही है। इससे कुछ देर कबल इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खासा खुशगवार हुआ है। इन बारिशों के बाद ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो दर्ज हरारत था उसमें भी कमी देखी जा रही है, हब्स की शिद्दत में भी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा बेहतर महसूस किया जा रहा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब, KPK, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की भी कई मकामात पर तवक्को है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के कई मकामात पर वहाँ भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आज पूरा दिन ये बारिश जो है वो के साथ इसी तरह जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई और कहा गया है कि कल तक ये मौजूदा जो स्पेल है ये जारी रहेगा और उसके बाद फिर 2 से 3 दिन की ब्रेक आएगी और उसके बाद फिर एक नया स्पेल दाखिल होगा। इस स्पेल के बाद गर्मी की जो शिद्दत है वो कम होगी, मौसम बेहतर होगा, लेकिन जो अगला स्पेल आएगा उसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है वो मज़ीद कम जो है वो हो सकती है। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा यांग यी से मुलाकात हुई है। SCO काउंसिल इजलास के दौरान मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्याती अमूर ज़ेर बहस आए। तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताइए। जी, वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर इसहाक डार जो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन में मौजूद है, उनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से मुकम्मल स्ट्रक्चर पर गौर किया गया। उसमें मजीद उसे मजबूत बनाने, उसमें तरक्की के हवाले से भी बातचीत की गई, जबकि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली बातचीत हुई। और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अपने चीनी मनसब का SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद और बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। अलीमा खान और वज़ीर आला KP के इख्तलाफ की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला KP के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला की बानी PTI से कोई भी मुलाकात नहीं हुई, ना ही वज़ीर आला ने किसी फैसले की मुखालफत की। वज़ीर आला चेयरमैन की जानिब से दी गई तमाम हिदायत पर मिनवान अमल करते हैं। सेनेट टिकट का फैसला सिर्फ बानी चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे जो हतमी होंगी। हुकूमत ने 1 माह दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत ने 1 माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई। शहरियों का शदीद रद्दअमल, हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत ने 1 माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। 1 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 21 रुपये फी लीटर महंगी हो गई। हुकूमत ने नए माली साल के पहले महीने में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल के प्राइसेस तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तकरीबन 6 रुपये के तकरीबन इजाफा हुआ है। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है।
पहले महंगाई में पिस रहा है चक्की में, महंगाई की चक्की में। बहुत गरीबों पे लोड आ चुका है, बिल वगैरह ये वो सब चीज़ें जो है वो बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रहा कुछ भी। अब हर चीज़ पे पैसे बढ़ेंगे, हर चीज़ अब छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें हैं, हर चीज़ पे पैसे जो है वो अप हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं कि पेट्रोल के रेट्स कम किए जाएं ताकि हम लोग स्टूडेंट्स लोग का फायदा हो थोड़ा सा। ये हमारे खर्चे ऐसे भी निकल जाते हैं, कुछ पैसे बचते ही नहीं है, फिर क्या करे बंदा। डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर रहेगी। हुकूमत ने 1 जुलाई को 2 हफ्ते के बाद पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा किया था। डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे लीटर बढ़ाई थी। डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ाई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर होगा, जिससे महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। पेट्रोल के बाद बात करेंगे चीनी की। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाने लगी, जबकि कोयटा की होलसेल मार्केट की बात करें तो वहां पर चीनी 180 से 190, जबकि दुकानों पर चीनी फ़ी किलो 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जो कीमत है वो 210 रुपये है। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी 180 से 190, जबकि दुकानों पर चीनी फ़ी किलो 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरी सरापा एहतजाज नजर आते हैं, आपको अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा JNN दानिश मुराद। क्वेटा शहर में चीनी की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकी, जिसके बाद जो शहरी हैं वो आज भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। क्वेटा शहर में चीनी की मुख्तलिफ कीमतें हैं और जो मार्केट रेट है वहाँ पर होलसेल रेट के मुताबिक 180 से 85 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो आम शहर है वहाँ पर 190 रुपये से 200 रुपये तक जो है वो चीनी का फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिल मालिकान और जो दीगर हुक्काम हैं उनसे बातचीत जारी है ताकि जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज जो चीनी है वो फ़रोख्त की जा सके। ताहम जो दूसरी जानिब जो सरकारी रेट मुकर्रर की गई है चीनी की 165 रुपये बताया जा रहा है, तो वो दुकानदारों से बाज़ दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 165 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो चीनी है वो फ़रोख्त करना उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने ये नरखनामा जो है वो मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना है कि हुकूमत जहाँ दुकानदारों से जब तक हुकूमत ने दुकानदारों के साथ मिलकर रेट फिक्स नहीं किया तब तक ये जो रेट है वो उसी हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे जिस हिसाब से उनको जो उन्होंने उनकी जानिब से ख़रीदारी की गई। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि 180 से 190 रुपये में शहर में, जबकि दूरफ्तादा इलाके वहाँ पर 200 से 210 रुपये में जो है वो चीनी फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जी।